जय माता दी दोस्तों, स्वागत है द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द फ्यूचर न्यूज़ एंड लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज की वीडियो कह लीजिए, आज का पॉडकास्ट कह लीजिए। सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ बताऊं आपको, सीएम पंक। मैंने बताया था आपको सीएम पंक द बेस्ट इन द वर्ल्ड का फर्स्ट मैच डब्ल्यू कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। ये होने वाला है अगेंस्ट चूजे के खिलाफ, यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो के अगेंस्ट। ये होने वाला 26 दिसंबर को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। डब्ल्यू कंपनी हर साल मेडिसन स्क्वायर गार्डन में अपना लाइव इवेंट करती है, और इस साल भी उन्होंने दिसंबर 26 को वो डेट को अनाउंस किया है, जहां पर वो अपना मेडिसन स्क्वायर गार्डन में लाइव इवेंट प्रेजेंट करने वाली है। और जहां पर सीएम पंक वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच जो है मैच छिड़ चुका है, ये मैच होना बाकी है। दैट्स इट। इसके साथ ही एक और नया मैच है दोस्तों, जो कि डब्ल्यू कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है। ये होने वाला है नन अदर देन कोडी रोड्स वर्सेस शिंसुके नाकामुरा इन अ बुल रोप मैच। जी हाँ, ये बुल रोप मैच है, और शायद ये रोप वाला मैच होगा, हाथों में जो रोपे बांध देते हैं, आई थिंक वो मैच होगा। ये 26 दिसंबर को होने वाला है। ये लाइव इवेंट है, कोई प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं है। इसकी इमेजेस, स्क्रीनशॉट और सारी हाईलाइट मैं आपको अपने चैनल पर यानी कि द कल्ट ऑफ रेसलिंग में दे दूंगा 26 दिसंबर को, जब ये लाइव इवेंट आएगा यूएस के अंदर। एंड देखते हैं भाई क्या होता है इस मैच में। लेकिन उम्मीदें हैं कि ये मैच से मेन स्टोरी लाइन्स का कोई लेना देना नहीं होगा, बिकॉज एक लाइव इवेंट है। और आप जानते हैं कि डब्ल्यू कंपनी जितने भी लाइव इवेंट्स करती है, उनका मेन स्टोरी लाइन से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, जो प्रीमियम लाइव इवेंट्स होते हैं वहाँ पर होता है, लेकिन ये एज ए लाइव इवेंट से डब्ल्यू कंपनी मेन स्टोरी लाइन में अपने कोई भी हेर फेर नहीं कर सकती। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी खबर आज की है कि भाई कब रिटर्न होगा द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। देखिए, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में लास्ट टाइम हमें नजर आए थे अगेंस्ट कोडी रोड्स। उसके बाद से रूमर था ब्रॉक लेसनर क्राउन जूल में नजर आने वाले हैं, लेकिन क्राउन जूल में मैसिव स्टार पावर थी डब्ल्यू कंपनी के पास। एस ट्रिपल एस सेज दिस इज वाई कि ब्रॉक लेसनर को क्राउन जूल में नहीं बुलाया गया, एंड ब्रॉक लेसनर को अब बुलाया जाएगा रॉयल रंबल में। लेकिन मेन फोकस वही है कि ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल मैच में ना आए, बिकॉज आई थिंक ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल मैच में आएंगे, वहाँ वो जीतने तो वाले हैं नहीं। लेकिन आई थिंक उनका जो अपोनेंट उनको वहीं मिल सकता है एज अ रॉयल रंबल मैच में। लेकिन मेरा मानना है कि कोई अपोनेंट होना चाहिए जो कि ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल में फेस करे सिंगल मैच में। आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 साल बाद ब्रॉक लेसनर का एक सिंगल मैच विदाउट टाइटल या विदाउट मेंस रॉयल रंबल में हो सकता है 2024 रॉयल रंबल में। और आई थिंक ये किसके अगेंस्ट हो सकता है, बड़ा आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई अपोनेंट है लेसनर के लिए, लेसनर के मुकाबले या कोई अपोनेंट है। सो आई थिंक डब्ल्यू कंपनी यहाँ पर बचेगी ब्रॉक लेसनर को दिखाने से। आई थिंक ब्रॉक लेसनर का जो अपोनेंट है वो आपको रॉयल रंबल यानी कि मेंस रॉयल रंबल में देखने को मिलेगा। और आई थिंक ब्रॉक लेसनर जो है आपको मेंस रॉयल रंबल में देखने को मिलने वाला है, जिसकी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगली अपडेट की बात करें है रोमन रेंग्स के बारे में। देखिए, रोमन रेंग्स कल स्मैकडाउन के एपिसोड में आने वाला है, और वहां पर रोमन रेंग्स आएगा द ट्रिपल चीफ, द हेड ऑफ द डेविल, द डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन। एंड वहां पर आके वो अपनी फैमिली को एड्रेस करेगा, यानी कि 16 सिकोवा, जिमी ऊसो एंड पॉल हेमन। और रूमर काफ़ी ज़्यादा था कि यहाँ पर रोमन रेंग्स जो है खबर रहने वाला है पूरी फैमिली की, यानी कि सोलो सिकोवा, जिमी ऊसो एंड पॉल हेमन की। बिकॉज आई थिंक अब ब्लड लाइन की स्टोरी वापस से वो पकड़ेगी जो वो छोड़ दी थी समर स्लैम के बाद से। बिकॉज जे उसो रो में चले गए हैं, एंड उसके बाद से ब्लड लाइन की स्टोरी में कुछ बड़ा नहीं देखने को मिला। लेकिन अब फाइनली ब्लड लाइन की स्टोरी में देखने को मिलेगा कल से, क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी अब कंटिन्यू होने वाली है। और आई थिंक जो डिले हो गया था वो वापस होगा, जिमी उसो जे उसो के बीच में दोबारा से कुछ देखने को मिलने वाला, कंटिन्यू होगा रेसलमेनिया में। अगर बात करें ब्लड लाइन की स्टोरी में क्या होने वाला, देखिए रोमन रेंस आएगा और यहाँ पे सोलो सिकोवा की खबर लेगा। वही होगा जो पहले हुआ इनकी फैमिली के बीच हेर फेर होगी। पॉल हेमन की खबर ली जाएगी कि पॉल हेमन का नाम सीएम पंक के बारे में बात होगी, बिकॉज रोमन रेंस कहेगा कि सीएम पंक वापस आ चुका है, उसने मेरा नाम लिया मेरा वॉइस मैन। पॉल हेमन से पूछेगा कि क्या तो सीएम पंक के साथ है या मेरे साथ है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सीएम पंक एंड पॉल हेमन का रिज्वाइन होगा, लेकिन अभी नहीं। आई थिंक अब इसको वक्त पड़ा है। एंड इनकी फैमिली के बीच में आई थिंक कोई ना कोई इंटरप्शन होगी, मैं आपको बता चुका हूँ। मेरे अकॉर्डिंग भाई यहाँ पर ब्लड लाइन को आई थिंक कोई इंटरप्ट करेगा,
और वो इंटरप्ट और कोई नहीं बल्कि कर सकता है एले नाइट। जी हाँ, एले नाइट। एंड वंस अगेन हम सबको पता है कि वो कौन होगा जो कि रोमन रेंस को फेस करने वाला है द रॉयल रंबल में। द लेजेंड, द एपेक्स प्रेडिटर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई, रेंडी ऑर्टन। जी हाँ, रेंडी ऑर्टन रोमन रेंस का फेस टू फेस होगा कल स्मैकडाउन में, क्लियर कट होगा। और रेंडी ऑर्टन आएगा, डैड इज बैक, डैड इज बैक, डैड इज बैक। सो क्लियर बात है, रोमन रेंस का डैड इज बैक आ चुका है। और रेंडी ऑर्टन आएगा एंड रेंडी ऑर्टन वही चैलेंज करेगा रोमन रेंस को। फिर इनका मैच ऑफिशियल होगा रॉयल रंबल के लिए फॉर द यूनिवर्सल अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच होगा। एंड एले नाइट का तो फिलहाल कम चांसेस है बिकॉज एले नाइट आई थिंक 16 से को आगे साथ फ्यूड में जा सकता है या फिर जिमोसा के साथ। बट आई थिंक राइट नाउ दिस प्लेस में रोमन रेंस एंड रेंडी ऑर्टन कंडीशन में है। आई थिंक इनका मैच ऑफिशियल हो सकता है रॉयल रंबल में, क्लियर कट। बिकॉज आई थिंक और कोई चांसेस है नहीं ना। आप रोमन रेंस और रेंडी ऑर्टन का मैच अनाउंस कर दीजिए बिकॉज आई थिंक उसके अलावा पॉपुलैरिटी जिस थिंग में है वो अभी अवेलेबल नहीं है। बिकॉज आई थिंक कहीं अब मैच के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। फैंस काफ़ी वक्त से ये मैच को देखना चाहते थे लेकिन अब फाइनली जो है ये मैच होने वाला है। और आई थिंक कहीं ना कहीं ये मैच होने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं बिकॉज रेंडी ऑर्टन का रिटर्न हो चुका है और स्मैकडाउन में हो चुका है, स्मैकडाउन को साइन कर लिया गया है। अब इसके अलावा यार और बड़ी खबर आपको क्या दे बिकॉज आई थिंक कल स्मैकडाउन में सब क्लियर हो जाएगा। रोमन रेंस वर्सेस रेंडी ऑर्टन एट द रॉयल रंबल इज एब्सोल्युटली फाइन, अमेजिंग। अब दोस्तों बात करें सम ऑफ द मेजर अनाउंसमेंट की। देखिए यार, क्लियर कट है कि भाई अब डब्ल्यू कंपनी रेसलमेनिया की तरफ ध्यान देगी बिकॉज आई थिंक डब्ल्यू कंपनी ने रेसलमेनिया की बिल्डअप जो है फाइनली स्टार्ट कर दी है। रोड टू रेसलमेनिया रोयल रंबल के बाद से स्टार्ट हो जाएगा और डब्ल्यू कंपनी जो है अपनी प्रोडक्शन टीम को फिलाडेल्फिया के लिए रवाना कर दिया है। फिलाडेल्फिया आपको पता है वहाँ पर रेसलमेनिया 40 होगी इन इन आई थिंक लिंकन फाइनेंशियल स्टेडियम में रेसलमेनिया है इस बार की। और वहाँ के लिए जो प्रोडक्शन टीम होती है डब्ल्यू कंपनी ने उसको भेज दिया और आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग बिकॉज आई थिंक डब्ल्यू कंपनी को उनके प्रोडक्शन वैल्यू से ही जानते हो बिकॉज आई थिंक जिस तरह से वो चीज़ें हुई हैं डब्ल्यू कंपनी अपने प्रोडक्शन में काफ़ी ध्यान देती है। भाई AW कंपनी की तरह नहीं सारी रीना में अंधेरा हो, है ना। तो डब्ल्यू कंपनी जितनी भी है भाई अपने प्रोडक्शन में ध्यान देती है जिस वजह से जो है मेन आप समझ सकते हैं कि डब्ल्यू कंपनी किस तरह से प्रोडक्शन में ध्यान देती है। तभी उनके रो स्मैकडाउन और सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स में आपको बेशुमार लाइटिंग देखने को मिलती है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो अब बात करते हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की। सो शुरू करते हैं। वेलकम टू द डब्ल्यू न्यूज़ राउंड अप फॉर टुडे। A lot of happening in the world of wrestling with Roman Reigns about to return to SmackDown and the company winding up the year with a storyline before heading into the Royal Rumble and WrestleMania season. Look at some biggest news stories. Nia Jax does not like a very popular pop star, Jey Uso, who caused a former WWE champion trauma, forcing him to make a hard decision about his character. And there is an update for the arrest of a major name with an update about Hulk Hogan's son. तो भाई हल्क होगन का लड़का अरेस्ट हो चुका है, देखते हैं क्या अपडेट है। अपडेट ऑन हल्क होगन सन, निक हॉगन अरेस्ट। हल्क होगन का लड़का निक हॉगन, ओ माय गॉड। Hulk Hogan's son Nick Hogan was arrested on November 18th. Now there is an update of the situation. The WWE Hall of Famer's son was arrested on the morning of November 18 in Clearwater, Florida. At the time, he hadn't been returning from Hulk Hogan restaurant where there had been a bikini contest. He was arrested and refused to submit a breathalyzer test. It had been not that the 30 years old was signatured a pullover by the police, but he didn't leave his lane, nor he did not reduce speed, allegedly driving at 51 miles per hour, 11 miles per hour the speed limit. He was eventually pulled over and had the smell of an alcoholic beverages. His eyes were also reportedly glassy and bloodshot, with him doing poorly to the field
a sobriety test that there were administrator Nick Hogan has entered of a plea as not guilty. There is an update with PW Insider reportedly that he is set to be prosecuted for Mites Major DUI on December 18 at 9 a.m. मीन्स भाई हॉल कोवन का लड़का जो है अरेस्ट हो चुका है। अरेस्ट इसलिए भाई एक बिकनी कॉन्टेस्ट देखने आया था, बिकनी वाली लड़कियों को देखने आया था, समझ सकते हो आप बिकनी वाली लड़कियों को। सो वहाँ पर गाड़ी लेके भाग गया जब फैन से देखा उसको, और आई थिंक गाड़ी की स्पीड काफ़ी बढ़ा रखी थी उसने, शराबी भी रखी थी, जिस वजह से पुलिस ने उसको वहाँ से अरेस्ट किया और आई थिंक उसको बेल भी नहीं मिल रही है। सो या next update is about Nia Jax. Nia Jax ready to break up with fan over Taylor Swift. Nia Jax has a rather polarizing opinion regarding a major pop culture character. The USA Network Twitter asked the WWE star account what her type of a favorite Taylor Swift songs. Jax pretended not to know the singer, asking whether he was a football player. A fan said that he would break up if for Naya, if I were Naya, was Noda was Swifty. Jax said it, saying that there was indeed breaking up. So भाई कहने का मतलब है कि नाया जैक्स ने मना कर दिया कि टेलर स्विफ्ट कौन है, वो टेलर स्विफ्ट को नहीं जानती। आई थॉट टेलर स्विफ्ट एक फुटबॉल प्लेयर है। तो नाया जैक्स ने भाई टेलर स्विफ्ट का मजाक उड़ाया। तो नाया जैक्स के बॉयफ्रेंड ने कहा कि अगर तू टेलर स्विफ्ट को नहीं जानती तो मैं तुझे नहीं जानता, तो मैं तेरे से ब्रेकअप कर रहा हूँ। बहुत अच्छा हुआ भाई, बड़ी भारी भरकम औरत लेके बैठा था। अगली अपडेट है भाई ड्रू मैकइंटायर से। देखिए ड्रू मैकइंटायर सेज दैट जे उसो कॉस्ट हिम ट्रॉमा अराइविंग ऑन WWE Raw. Drew McIntyre has not been the Scottish psychopath that WWE fans know and love of late, turning heel and destroying Seth Rollins after the latter said that he was giving Jey Uso a title shot. On the bump, McIntyre spoke about Jey Uso showing up to Raw and said his arrival had brought back the trauma of his feud with the Bloodline and how he was unfairly made to lose thanks to interference from Roman Reigns' family. Jey Uso showing back to Raw and brought up that trauma, brought up those feelings, brought how I am feeling about those things right now, said McIntyre. At this point, it remains to be seen if Jey Uso and McIntyre would put aside their differences. What happened as I don't think so. It's gonna be at. तो भाई जे उसो एंड ड्रू मैकइंटायर के बीच में कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। ये कभी एक दूसरे से लड़ते हैं, कभी ड्रू मैकइंटायर तो छोड़ ही नहीं रहा है। ड्रू मैकइंटायर कह रहा है कि भाई जब जब जे उसो रो पर दिखेगा मैं उसको तोड़ूंगा भाई। तो ये खबर है भाई। तो यार इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो नेक्स्ट अपडेट है भाई ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में। देखिए यार ब्रॉन स्ट्रोमन का रिटर्न काफ़ी वक्त से नहीं हुआ यार। आई थिंक इट्स अ मेजर थिंग कि अब ब्रॉन स्ट्रोमन को एब्सेंट रख रहे हो भाई। ब्रॉन स्ट्रोमन फिट हो चुका है यार। ब्रॉन स्ट्रोमन इंडिया आ रखा है। डब्ल्यू स्टार ब्रॉन स्ट्रोमन रैप अप अनफॉरगेटेबल इंडिया टूर विद एसोसिएट विद सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। WWE superstar Braun Strowman recently visited India for a 4-day promotion tour. He had several interactive sessions with employees of Sony Sports Network, was involved in the filming of a special episode of WWE Super Dhamal in Mumbai. The former Universal Champion met Indian cricketer Venkatesh Iyer, and who is lifelong of WWE fan. Strowman was left stunned by a special beatbox segment with India's Got Talent Season 9 winner Divyansh Kochalya aka DVK. Rajesh Kol, Chief Revenue Officer, Distribution and International Business Overhead, Sports Business Sony's Network India, spoke of his delight hosting Braun Strowman. We are delighted the host WWE superstar Braun Strowman in India. Sony Sports Network broadcast of WWE enjoy a tremendous following, and it's evident it is overwhelming response we received since we announced that Braun Strowman visited to India. Sony Sports Network will continue to work with WWE to not only showcase the best of WWE has to offer, but also a curated experience that build up a deeper connect with our audience. The Monster Wall Monster also spoke his experience and discussed of his intention to returning. It had been great to be back in India and be given the opportunity to see loyal fans in person.
India is an amazing country and I always look forward to returning. During his visit, Braun Strowman also provided an update amid his current absence, which you can read about here. Earlier this year, Sony Sports Network partnered with the Stamford-based promotion to organize WWE Superstar Spectacle in Hyderabad, featuring the likes John Cena, Drew McIntyre, Seth Rollins, and many other stars. Sony Sports Network is the premier destination for all the high octane action and glittering entertainment from WWE India, with a live coverage of WWE Raw every Tuesday, WWE NXT every Wednesday, and WWE Smackdown every Saturday on Sony Sports Network 10-1, Sony Sports 10-3 Hindi, and Sony Sports 10-4 Tamil and Telugu channels at 6:30 a.m. first. What happened? I think it's great. सो भाई कहने का मतलब है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन इंडिया आया था. ब्रॉन स्ट्रोमैन ने हमेशा से कहा है कि इंडिया के अच्छा लगता है, और आज सब जिस तरह से इंडिया में डब्ल्यू कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं उसको देख के मैं बहुत खुश हूँ. एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन कहता है कि मैं अपने रिंग के बारे में बात करूँ, मैं बहुत जल्दी रिंग में रिटर्न करने वाला हूँ क्योंकि मैं इंजर्ड था पहले, अब मैं ठीक हो चुका हूँ. एंड फाइनली डब्ल्यू कंपनी जो इंडिया में अपना काम कर रही है विद सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ, बिकॉज सारे टेलीकास्ट आपको पता है सोनी पे आते हैं, सोनी 10-1 पे आते हैं, सारे लाइव इवेंट्स, प्रीमियर लाइव इवेंट्स जो हम देखते हैं, लाइव डब्ल्यू के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे 10-1 HD पर, 10-2, 10-3, 10-4 पे अवेलेबल होते हैं. तो ब्रॉन स्ट्रोमैन इसके लिए शुक्रिया करते हैं कि इंडिया में डब्ल्यू कंपनी की इतनी बड़ी मार्केट है, जो कि देखा जाए तो ओवरऑल है भाई. डब्ल्यू कंपनी इंडिया में इंडिया की वजह से मेन सक्सेसफुल मानी जा सकती है अगर व्यूअरशिप की बात करें, बिकॉज आई थिंक रेसलमेनिया में व्यूअरशिप 60 मिलियन पहुंच जाती है डब्ल्यू कंपनी की. तो आई थिंक इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ WWE. So last news is about Roman Reigns. So let's four superstar who can confront Roman Reigns on his WWE Smackdown return. Absent star to finally appear in major segment. So भाई ये 4 सुपरस्टार कौन से होने वाले हैं, ये बात करते हैं. WWE Friday Night Smackdown is set to air later tonight on Fox. The show will held at the Rich Center in Green Bay, Wisconsin. The expected crowd is around 6,000 fans, a significantly smaller number as the most episode of the Blue Brand weekly show. That number comes courtesy of WrestleTix. The show is expected to be a big one as most of the top superstar of the Blue Brand will appear. They include the usual names such as Ellen Knight, Kevin Owens, Bobby Lashley, and beyond. Additionally, Carmelo Hayes will make his SmackDown debut. The most interesting part of the show is, however, is the return of Roman Reigns. The Tribal Chief will be appearing on TV for the first time following an extended break he has taken after Crown Jewel 2023. Naturally, all eyes are on the seemingly unbeatable champion. While that means fans are intrigued as to what he do, it also means that a lot of superstars will be lining up to the challenge the head of the table. In this article, we will take a look at 4 stars who could show up and confront the champion upon his bigger return. Below are 4 superstars who can confront. Number 4 is LA Knight wants a rematch with the head of the table. LA Knight versus Roman Reigns again. LA Knight is one of the most brash and loud superstar in WWE, while the other likes of Austin Theory and Grayson Waller are despised for it. Knight is an extremely popular performer in act. It was the audience that helped to organically make him a top star in the company. The megastar battled the Tribal Chief. Not too long ago, he went one-on-one with Roman Reigns for the undisputed WWE Universal Championship at Crown Jewel 2023. Thanks to the bloodline interference, he unfortunately lost his chance at dethroning the greatest champion of the modern era. Despite his loss, Knight has made it clear it isn't done with Roman and the bloodline. When the Tribal Chief returns to SmackDown, the mega star may be the first one out of the certain to demand another title match. Number 3, AJ Styles. AJ Styles could return to fight of the bloodline.
AJ Styles is a former WWE champion who currently leads a dangerous stable. The faction is known as the Aussie and the features Luke Gallows, Carl Anderson, and Musician. Unfortunately, the stable hasn't been seen together in a few weeks now. The phenomenal one has been out of an action thanks to the member of Bloodline, the powerful Solo Sikoa and Jimmy Uso brutally assault AJ Styles backstage, which led to the former WWE champion being taken away in an ambulance. He hasn't been seen since. That could change tonight on Friday Night Smackdown. However, Roman Reigns could be interrupted and confronted by AJ Styles. In fact, the entire OC may join him in a stable war with the Bloodline. Many believe the two factions clashing in a dream feud. Number 2, Roman Reigns has in eyes on Randy Orton. Randy Orton is one of the greatest WWE superstar of all time, but his future was in doubt until recently. He was away from the television for around a year and a half. Thankfully, Orton made his big return for Survivor Series at War Games 2023 in Chicago last month. The Viper absent from WWE thanks to the Bloodline. The group brutally assault both Orton and his RK Bro teammates Matt Riddle last year. The veteran went to have serious back injury and still he is back now. That could spell bad news for the Bloodline. The 14-time world champion being one to interrupt Roman Reigns make a lot of sense. He already started to get revenge by going after both Solo Sikoa and Jimmy Uso, targeting the big dog himself in the next logical step. Who knows, Orton could face Reigns in a title match at the Royal Rumble next month. Number 1, Sheamus. Sheamus could return to WWE television and confront Roman Reigns. Sheamus is tremendously successful performer. He is a former WWE champion, world heavyweight champion, United States champion, tag team champion. He also won King of the Ring, Money in the Bank, and the Royal Rumble winner. While the Celtic Warrior has been absent from WWE television since August, his return could come at any. Unfortunately, he is returning to a very different situation that when he left. The Brawling Brutes seemingly no more had Rage Holland as Rich Butch, and the Bruiserweight is rolling off solo. There are a chance that Sheamus will put aside his stable either in the hopes of fixing it later and moving on completely. Regardless, his focus, if he returns to SmackDown tonight, could be to confront Roman Reigns. Could the pair have a major bout at the Royal Rumble next month? What happened? We see tomorrow. So this is the news. So दोस्तों कहने का मतलब है कि भाई रोमन रेंग्स को 4 अपोनेंट इंटरप्ट कर सकते हैं. नंबर 4 पर है एले नाइट, जिसके चांसेस कम है बहुत, बिकॉज ऑलरेडी क्राउन जिन्हें मौका मिल चुका है. अनदर टाइटल शॉट के लिए वो इंटरप्ट कर सकता है रोमन रेंग्स को. उसके बाद पोटेंशली एजे स्टाइल्स, बिकॉज एजे स्टाइल्स को इंजर्ड करने वाले ब्लड लाइन के ही मेंबर थे, जिस वजह से एजे स्टाइल्स आ सकता है. नंबर 2 पर रेंडी ऑर्टन, जिसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं. एंड नंबर 1 पर शेमस, बिकॉज शेमस का रिटर्न नजदीक है, लेकिन आई थिंक शेमस हो सकता है. लास्ट ईयर शेमस को मौका मिलने वाला था बट नहीं मिल पाया, लेकिन अब फाइनली शेमस को मौका मिल सकता है. सो देखना होगा कल स्मैकडाउन में क्या होता है. रोमन इसको कौन फेस करेगा रॉयल रंबल में, उम्मीद है काफी ज्यादा रेंडी ऑर्टन की, लेकिन कल देखना होगा. तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आप इस पॉडकास्ट में अभी तक जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद. प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द फ्यूचर न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई. कल मिलते हैं आपसे. थैंक यू वेरी मच. जय माता दी.